तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल सैनी सुनील एकेडमी एसएसटी गुरु में। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा या हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा क्लास 10th का भूगोल चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का इस चैप्टर, जो कि है संसाधन एवं विकास। इसमें आपको किस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ना है? आपको संसाधन के बारे में और उसके विकास के बारे में, कि संसाधन का विकास हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या होता है। तो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है आपको संसाधन की। या उससे पहले हम नॉर्मली जानते हैं कि संसाधन होता क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी वस्तुओं को पूरा कर जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। या सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो संसाधन होता है वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वो सारी की सारी किसमें आती है बच्चों? संसाधन के दायरे में आती है। वो सारी वस्तुएं, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इससे टीचिंग कर रहा हूं, तो ये क्या है? हमारा एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि ये मेरी नीड्स को पूरा कर रहा है। ऐसी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोर्ड है, ये बोर्ड भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि मैंने इस पर लिख रखा है और जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है। हमारे पास फोन है जिसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। आपके पास कॉपी होती है, वो भी एक प्रकार का संसाधन होता है। आपके पास कलम होती है, आप उस कलम से कॉपी में लिख पाते हो, वो भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि ये समस्त वस्तुएं क्या करती हैं? आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो सारी की सारी क्या आती हैं? संसाधन के दायरे में आती हैं। तो ये सब हमारी क्या है? संसाधन है। तो हम डेफिनेशन में कह सकते हैं कि वे सब कुछ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। बेसिकली आपने संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा होगा। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है मानवीकृत संसाधन, या मानव द्वारा जो बनाए जाते हैं वे संसाधन। मानव द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं उन संसाधनों को हम मानवीकृत संसाधन कहते हैं, जिसमें आपके वो समस्त वस्तुएं आ जाती हैं जो मानव ने निर्मित की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, ये मानव निर्मित संसाधन है। फोन मानव निर्मित संसाधन है। सनग्लासेस मानव निर्मित संसाधन है। कॉस्ट्यूम मानव निर्मित संसाधन है। वे समस्त वस्तुएं जिसका निर्माण एक मनुष्य करता है, वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी मानव निर्मित संसाधन में आ जाती है। तीसरे नंबर पर जो संसाधन आपका आता है वो आता है मानव संसाधन। जब कोई व्यक्ति एक संसाधन के रूप में कार्य करता है तो उसको हम मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मैं टीचर हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस समय मैं एक संसाधन के रूप में आपके लिए मौजूद हूं। ऐसी डॉक्टर्स, वो क्या है? एक मनुष्य है जो कि संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसी वकील, बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं, सारे के सारे मानव संसाधन के प्रकार में आ जाते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो हम कितने आधार पर इनको देख पाएंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इनको निम्न आधार पर हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा बच्चों आपका क्या? जैव संसाधन। हम जैव संसाधन में किसके आधार पर बांट रहे हैं? हम उत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि संसाधन को मुख्य रूप से 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन पाया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझे, तो जीव मंडल से जो संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं और जिसके अंदर आपका जीवन पाया जाता है, इनके अंदर जीवन है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? जैव संसाधन में आते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मनुष्य, जिसके अंदर प्राण पाए जाते हैं, जीवन पाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? जैव संसाधन है। दूसरे नंबर पर आ गया बच्चों वनस्पति जात। जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे एनवायरमेंट में, आप देख रहे हो पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सबके अंदर कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है? प्राण पाए जाते हैं। ठीक है, वो अपने इमोशन को बता नहीं सकते, लेकिन हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। जितनी ज्यादा हो सकता है आप पेड़ों को लगाइए, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपको भी लाभ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे पेड़ करते हैं और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन होता है उसको वो सोखते हैं। तो इसलिए पेड़ लगाना जरूरी होता है। प्राणी हो गया, मत्स्य हो गया, मत्स्य का मतलब होता है मछली। इन सब में आपको देखते हो कि क्या इन सब में जीवन पाया जाता है, इसलिए किस श्रेणी में आते हैं? ये जैव संसाधन के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप है
उत्पत्ति के आधार पर, वो है अजैव संसाधन। इसी का उल्टा होता है बच्चों अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन जिन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि वे संसाधन जिनके अंदर प्राण नहीं पाए जाते वो क्या होते हैं, हमारे अजैव संसाधन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अजैव संसाधन में कौन कौन आ जाएंगी, जैसे चट्टाने आ जाएंगे, धातुएं आ जाएंगे, इनके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, प्राण नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि अजैव संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो जिनमें प्राण नहीं होते वो समस्त वस्तु जिनके अंदर प्राण नहीं पाए जाते हैं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के हमारे पास संसाधन देखने को मिलता है, एक नवीकरणीय योग्य होता है और एक अनवीकरणीय योग्य होता है। सामान्य भाषा में इसको समझेंगे, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं बच्चों। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में पहला हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन। इसमें क्या है, देखो, वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार, ध्यान रखना कि वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने पर वह समाप्त नहीं होते, यानी कि आप उनका एक बार से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जो कि समाप्त नहीं होते, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा एक क्या है, हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा देखिए सूरज कभी खत्म नहीं हो सकता। सूरज से जो एनर्जी आएगी सौर ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो यानी कि सूरज हमेशा रहेगा, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन होता है जिसका तुम एक बार प्रयोग करने के बाद उसका पुनः भी क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पवन ऊर्जा, पवन के माध्यम से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं, और पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो दैट इज वुड बी कॉल्ड आर नवीकरणीय संसाधन। तीसरे नंबर पर हमारा जल संसाधन होता है। जल संसाधन भी हमारा क्या होता है, कभी समाप्त नहीं होता, एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त नहीं होता है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन गैस हो गई, ये भी कहीं ना कहीं हमारी समाप्त नहीं होती है एक बार प्रयोग करने के बाद। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ये आपके नवीकरणीय योग्य संसाधन में आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है, किया जा सकता है, उसके पश्चात वह समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि नवीकरणीय में क्या था, जिसका एक बार यूज करने के बाद वो दोबारा से हम उसको बना सकते हैं, या उसका एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म नहीं होता है। लेकिन अनवीकरणीय योग्य संसाधन में क्या होता है बच्चों, इसका अगर हम एक बार उपयोग कर लें तो उसके बाद उपयोग करने के बाद ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा ईंधन आदि। इनका एक बार प्रयोग करने के बाद इनको आप दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कोयला है, कोयले की खान है, अगर एक बार ये समाप्त हो गया कोयला तो आप इसको दोबारा से नहीं बना सकते, इसको आप नहीं ला सकते। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम तो वैसे ही हमारे देश में नहीं देखने को मिलता है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, तो इनको अगर आप, ये हम बाहर से क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो ये जो भी पेट्रोलियम के अंतर्गत यहाँ पर पदार्थ आते हैं उसको अगर आप ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको इनको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। प्राकृतिक गैस हो गया और ईंधन, ये सब के सब क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं, और इनका एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, इनको पूरा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि संसाधन किसे कहते हैं, और संसाधन का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन पढ़ा और अजैव संसाधन पढ़ा। ऐसी समाप्यता के आधार पर हमने नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन को पढ़ा। इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन के वर्गीकरण आप देखते हो नीचे, उसको आप आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, संसाधन का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।